हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देख के बताना कैसे हैं ये प्रश्न। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नरेंद्र शाह के बाद युवराज मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक कब हुआ? अक्टूबर 1946 में। प्रथम बार सुमन दिवस मनाया गया 25 जुलाई 1946 में। शहीद कब हुए थे वो? 25 जुलाई 1944 में हुए थे। 2 साल बाद सीधे सुमन दिवस मनाया गया था। कितने? 2 वर्ष बाद। कब से? 1946 से। टेहरी में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 में। अगला प्रश्न हमारा, प्रजामंडल द्वारा 4 सदस्य प्रजामंडल द्वारा 1 सदस्य टेहरी द्वारा मनोनीत हुआ था। संयुक्त प्रांत में विलीनीकरण से पूर्व टेहरी विधानसभा चुनाव कब हुए? 12 अगस्त 1948 में। प्रजामंडल 24 सीट मिली थी प्रजामंडल को। कितनी? 24 सीटें मिली थी। प्रजा हितैषी सभा को 5 सीटें, 2 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवार चुने गए थे। टेहरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। सुदर्शन शाह टेहरी रियासत के प्रथम नरेश थे 1815 से 1859 तक। कौन थे? सुदर्शन शाह थे, ठीक है, जो टेहरी के प्रथम नरेश थे। प्रताप शाह 1871 से 1886 तक रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे आता है? प्रताप शाह को। इसे प्रताप शाह को जाता है अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत करने की, ठीक है, प्रताप शाह को जाता है श्रेय। कीर्ति शाह 1886 से 1913 तक। 1898 में CSI की उपाधि दी गई इन्हें ही, इसे कीर्ति शाह को। नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक रहे। टेहरी रियासत समाप्त करने की मांगों को लेकर सबसे ज्यादा जन आंदोलन निजी कार्यकाल में हुए थे। मानवेंद्र शाह अंतिम नरेश थे 1940 से 1949 तक। 1 अगस्त 1949 में इसका उत्तर प्रदेश में विलय हो गया था, टेहरी राज्य का। टेहरी रियासत में तिहाड़ क्या था? तिहाड़ था कृषि उपज पर तीसरा भाग। क्या था? कृषि उपज पर तीसरा भाग था। टेहरी रियासत में तिहाड़ क्या था? कृषि उपज पर तीसरा भाग था, ठीक है। देण एवं पुच्छी क्या है? एक प्रकार के कर हैं। देण क्या है? परदया से है। और पुच्छी क्या है? गाय भैंसों पर लिया जाने वाला कर है। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को घटित हुआ था, ठीक है। इसे रवाई कांड भी के नाम से भी जाना जाता है। दंडक क्या है? रियासत में आंदोलन को दंडक कहा जाता था। गणदेव सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी, याद रखना है आपको। 1935 में बाल सभा की स्थापना किसने की थी? सत्य प्रसाद अतुड़ी जी ने की थी, सकलाना पट्टी टेहरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा नरेंद्र शाह जी की अनुपस्थिति में किसने तिलाड़ी कांड गोली चलाने का आदेश दिया था? किसने दिया था? दीवान चक्रधर ज्वाल ने। किसने? दीवान चक्रधर ज्वाल ने। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी श्रीनगर से टेहरी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? सुदर्शन शाह ने बनाई थी, 18 दिसंबर 1815 में बनाई थी।
सुदर्शन शाह टेरी रियासत के प्रथम नरेश कब से कब तक रहे थे? 1815 से 1859 तक। ये प्रश्न रिपीट है। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? अमन सभा की स्थापना 1930 में हुई थी। धामदेव क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 में हुई थी। खुमाड़ क्या है? गोलीकांड। खुमाड़ या सल्ट गोलीकांड कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 में। कहाँ पर है ये? कहाँ पर हुआ था एक कांड? अल्मोड़ा में। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है, याद रखना है आपको। देघाट पुलिस बावरता कब हुई थी? जिसमें हरिकृष्ण एवं हीरामन शहीद हुए थे? 18 अगस्त 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि पत्रिका का संचालन कब से हुआ था? कब से हुआ? 1939 से। लैशडाउन पौड़ी से। लैशडाउन कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है, आपको याद रखना है, पौड़ी में पड़ता है लैशडाउन। शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक संज्ञा किसे दी गई है? मोहनलाल शाह जी को दी गई है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया? मदन मोहन उपाध्याय जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे प्रथम मुख्यमंत्री। दूसरे कौन से थे? भगत सिंह कोश्यारी जी थे। भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे कौन से थे? एन.डी. तिवारी जो निर्वाचित थे। चौथे कौन थे? भुवन चंद खंडूरी जी थे। पांचवें कौन थे? निशंक थे। छठे कौन थे? फिर खंडूरी जी थे। सातवें कौन थे? विजय बहुगुणा जी थे। आठवें कौन थे? हरीश रावत जी थे। नवें कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। 10वें कौन थे? तीरथ सिंह रावत जी कौन थे। 11वें कौन थे? पुष्कर सिंह धामी जी थे। 12वें भी पुष्कर सिंह धामी जी थे। आपको याद रखना है, यह क्रम था मुख्यमंत्रियों का। प्रथम निर्वाचित चुनाव द्वारा मुख्यमंत्री कौन बना था? अभी मैंने बताया था प्रथम निर्वाचित मंत्री कौन थे? एन.डी. तिवारी जी या नारायण तिवारी जी थे। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? इसे कौन थे? सुधांशु धूलिया जी थे। कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र मैंने बताया था कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ? अल्मोड़ा में सल्ट क्षेत्र कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 में गोलीकांड हुआ था। अशोककालीन सहायक राज्य किस स्थान पे है? कालसी में। कालसी कहाँ पड़ता है? देहरादून है। कालसी कौन सी नदी के किनारे है? यमुना और टॉन्स नदी के किनारे है। यमुना और टॉन्स नदी के किनारे क्या है? कालसी। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित खंडवाश्रम में की थी। यह जो किस नदी पे है? मालिनी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? मालिनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? मालिनी नदी के तट पर है। चिपकू आंदोलन के प्रेरक कौन थे? गौरा देवी जी थे। कौन थे? गौरा देवी जी। जो प्रणेता था वो गौरा देवी थी, जिसने शुरू करा था शुरू में, मगर जो विश्व में फैलाया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। अगर विश्व में फैलाने की बात आएगी तो आएंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और शुरू करने की बात आएगी तो गौरा देवी जी होंगी। ठीक है। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मेती आंदोलन का था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। मेती का अर्थ क्या होता है? मायका। गढ़वाल में किसे कहते हैं? मायके को मेती कहते हैं। किसने चलाया था मेती आंदोलन? कल्याण सिंह रावत जी ने। किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने मेती आंदोलन चलाया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? किसने लिया था? सुलेमान सिकोर जी। कितने? सुलेमान सिकोर ने लिया था। टेरी गढ़वाल में ठंडक आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूरों से था। ठीक है, याद रखना आप। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ पर है? लाल कुआं नैनीताल में है। ठीक, कहाँ पर है? लाल कुआं नैनीताल में है, आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन होता है वो धमसी नगर में होता है, सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है, कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल है। प्रसिद्ध गुफा चलचित्र स्थित कहाँ पर है? लखोडियार। लखोडियार कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में पड़ता है लखोडियार। इसकी खोज किसने की थी?
MP जोशी जी ने की थी इसकी खोज कब? 1968 में। कहीं कहीं आपको 1963 देखने को मिलेगा, 1963, लेकिन आपको याद रखना है 1968। इसने MP जोशी जी ने। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। कुमाऊं कांग्रेस की पूछा जाएगा तब भी क्या है, कुमाऊं कांग्रेस की भी स्थापना कब हुई थी? 1912 में की थी। ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी, आपको याद रखना है 1918। उत्तराखंड की राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड राज्य की स्थापना नवंबर 2000 को हुई थी। 17वां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है, आपको याद रखना है। किसे? मसूरी को कहा जाता है। उत्तराखंड में लीची नगर का नाम किसे जाता है? देहरादून को जाना जाता है, आपको याद रखना है। किसे? देहरादून को जाना जाता है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर किसे कहते हैं? पिथौरागढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? पिथौरागढ़ क्षेत्र को कहते हैं छोटा कश्मीर। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में झीलों का नगर किसे कहता है? नैनीताल को कहा जाता है झीलों की नगरी। ठीक है। उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है, अल्मोड़ा पड़ता है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में हुई थी। ठीक है। जिसमें कौन कौन था? बदियर पांडे जी थे, चंजी लाल थे, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत थे। गोपेश्वर में त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था 1191 में। कितने में? 1191 में अशोक चल ने। किस वर्ष कुमाऊं पर गोरखा साम्राज्य में विलय हो गया था? किस वर्ष हुआ था? 1790 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। गोरखों ने किसे हराया था? महेंद्र चंद को हराया था और कुमाऊं पर अपनी स्थापना कर ली थी। ठीक है, 1790 में। और गढ़वाल पर कब अपने अधीन किया था गढ़वाल इन्होंने? 1804 में। कौन से युद्ध में किया था? खुड़बड़ा का युद्ध। खुड़बड़ा कहाँ पड़ता है? देहरादून, खुड़बड़ा के मैदान में किया था। खुड़बड़ा देहरादून में पड़ता है। ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी, आपको याद रख के चलना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है ये। यदि आप इन्हें देखेंगे तो आपको एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में की थी। इससे पहले हरिद्वार की यात्रा कर ली थी गांधी जी ने। कब की थी हरिद्वार की यात्रा? 1915 में की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? भूस्खलन या बाढ़ है? सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है उत्तराखंड? भूस्खलन आता है या बाढ़ आती है? 2013 में आई थी। कहाँ आई थी? 15-16 जून 2013 में कहाँ आई थी? केदारनाथ में आपदा आई थी। ठीक है। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू सिंह मेहरा को जाना जाता है। किसे? कालू सिंह मेहरा या कालू मेहरा को जाना जाता है। चंपावत के रहने वाले थे। इन्होंने कौन सा संगठन बनाया था? क्रांतिवीर संगठन बनाया था इन्होंने। कौन सा? क्रांतिवीर संगठन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में से कौन उपस्थित हुए थे? ज्वाला जोशी जी उपस्थित हुए थे, याद रखना है आपको। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन का आरंभ हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है। नेशनल पार्क के नाम से हुई जिसका नाम 1957 में बदल कर दिया गया था। नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, किसके नाम पर? जिम कॉर्बेट के नाम पर किया गया था। विंडियो माउंटेन कोयल वन्य जीव विहार कहाँ पर है? देहरादून में है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में विंडियो माउंटेन क्लब की विहार की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आज के हमारे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगे दोस्तों? यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।